दोस्तों, भगवान को भोग लगाने से जहर भी अमृत बन जाता है। इसी चमत्कार को बताती है ये बहुत ही ज्ञान भरी कहानी, जिसे मैं आपके लिए लाया हूँ। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन दुकान पर बेटे को बैठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कोई सामान मत देना, मैं अभी आया। अकस्मात एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। संत ने लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। संत चले गए। कुछ देर बाद सेठ जी आए तो देखा कि एक डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा, क्या बेचा बेटा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब के किनारे रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा टनका और बोला, अरे मूर्ख, यह नमक नहीं बल्कि जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत जी के पास गए। संत जी भगवान के भोग लगाकर थाली लिए भोजन करने बैठे ही थे कि सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए थे वो जहरीला पदार्थ था। आप भोजन नहीं करें क्योंकि भोजन में जहर फैल चुका है। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही क्योंकि भोग लगा दिया है और भोग लगा भोजन छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगता तो भोजन नहीं करते। और कहते कहते भोजन शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वो तो बैठ गए वहीं पर। रात हो गई। सेठ जी वहीं सो गए कि कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य जी को दिखा देंगे तो बदनामी से बचेंगे। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह जल्दी ही संत उठ गए और नदी में स्नान करके स्वच्छ दशा में आ रहे थे। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है? संत बोले, भगवान की कृपा है। इतना कहकर मंदिर खोला तो देखते हैं कि भगवान के श्री विग्रह के दो भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। अब तो सेठ जी सारा मामला समझ गए कि अटल विश्वास से भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ने ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद का ग्रहण करवाया। सेठ जी ने घर आकर बेटे को घर दुकान संभला दी और स्वयं भक्ति करने संत शरण में चले गए। इसलिए रोज ही भगवान को निवेदन करके भोजन का भोग लगाकर ही भोजन करें। भोजन अमृत बन जाता है। अतः आज से ही ये नियम लें कि भोजन बिना भोग लगाए नहीं करेंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।